ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है कंटेक्स्ट स्विचिंग। कंटेक्स्ट स्विचिंग से पहले हम एक एग्जांपल को देखते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक पेशेंट हो और एक डॉक्टर के क्लिनिक में विजिट करते हो। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करता है, जैसा कि आपका नेम हो गया, आपकी एज हो गई, फिर उसके बाद आपकी डिजीज़ को एग्जामिन करता है। ठीक है, अब वो सारा का सारा नोट डाउन कर रहा है, यानी सेव कर रहा है। अब उसी दौरान वो क्या करता है कि आपको एक लैब टेस्ट लिख के देता है कि जाए भाई ये टेस्ट करवा के ले आएं। आप टेस्ट करवाने जाते हो, ठीक है। अब डॉक्टर तो फ्री नहीं बैठेगा, वो दूसरे पेशेंट को देखना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे एक चीज जो गौर करने वाली है, उसने आपका डेटा लिख लिया, सेव कर लिया। तो जब आप टेस्ट करवा के वापस आते हो डॉक्टर के पास को, तो क्या डॉक्टर दोबारा से आपका नेम उसके बाद एज वगैरह उसके बाद डिजीज के बारे में पूछेगा? नहीं ना पूछता। क्यों? क्योंकि जो आपने पहले बताया था वो उसने सेव कर लिया, यानी कि आपको दूसरे पेशेंट के पास स्विच करने से पहले डॉक्टर ने आपकी सारी इंफॉर्मेशन सेव कर ली। फिर जब आप दोबारा आए हो तो उसने वहीं से स्टार्ट किया था जहां पे उसने लास्ट टाइम स्टॉप किया था। यही चीज हमारी कहलाती है कंटेक्ट स्विचिंग, यानी दूसरे पेशेंट के पास स्विच करने से पहले आपकी इंफॉर्मेशन को सेव करना, ताकि जब आप वापस आए तो वहीं से आपकी इंफॉर्मेशन को लेके रिज्यूम किया जा सके। ठीक है, अब हम देखते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या। तो कंप्यूटर के लिहाज से देखें तो कंटेक्स्ट स्विचिंग में हमारी स्विच सीपीयू स्विच फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर फ्रीक्वेंटली इन मल्टी प्रोग्रामिंग। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में हमारा सीपीयू फ्रीक्वेंटली बार बार स्विच करता है। हम इसको एनिमेशन के जरिए देखें तो ये हमारी रैम है। ठीक है, तो रैम में हम क्या कर, ये हमारी रैम में मुख्तलिफ टास्क अपलोड है। अब ये सीपीयू के पास जाएंगे एग्जीक्यूट होने के लिए, तो मैं यहाँ पे भेज देता हूँ, ये टास्क 2 चला गया एग्जीक्यूशन के लिए। अब एग्जीक्यूशन के दौरान सीपीयू को टास्क 2 को आईओ डिवाइसेस की जरूरत पड़ गई, जैसे कि प्रिंटर, कीबोर्ड या हार्ड डिस्क की। तो सीपीयू क्या करेगा, इसको स्विच कर देगा हमारे आईओ डिवाइस। आधी एग्जीक्यूशन हो गई है, आधी के बाद उसको जरूरत पड़ी है आईओ डिवाइसेस की। तो ये कहाँ पे चला गया, आईओ डिवाइसेस के बाद जो जहां तक इसकी एग्जीक्यूशन हुई थी वो सारी की सारी हमारे सीपीयू ने स्टोर कर ली है। क्यों स्टोर किए, ताकि ये प्रोसेस जब दोबारा आएगा तो इसकी जो जहां पे इसकी एग्जीक्यूशन स्टॉप की थी वहीं से रिज्यूम कर सके। और ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे सीपीयू स्टोर करता होता है, हमारे पीसीबी के अंदर, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर। और वो इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, प्रोसेस का आईडी हो सकती है, प्रोसेस की मेमोरी हो सकती है, प्रोसेस की जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी, ठीक है, पीसीबी हमने पढ़ा था, वो सारी वैल्यूज पीसीबी के अंदर स्टोर कर दी जाती हैं ताकि वापस आने पे उनको एग्जीक्यूट। ठीक है, तो उसके बाद ये उसके पास चला गया डिवाइसेस के बाद, और सीपीयू ने स्विच कर लिया हमारे टास्क 6 के पास। टास्क 6 ने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट की, फिनिश कर गया। उसके बाद टास्क 8 आ गया, उसने अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट की। उसी दौरान टास्क 2 फ्री होके आ गया हमारा रैम के अंदर, दोबारा से सीपीयू के लिए वेट कर रहा है। तो जैसे ही टास्क 8 अपना काम कंप्लीट करेगा, उसके बाद हमारा टास्क 2 आ गया एग्जीक्यूशन के लिए। अब जो इंफॉर्मेशन स्टोर की थी हमारी, वही इंफॉर्मेशन दोबारा से सीपीयू को मिल जाएगी, यानी कि पीसीबी से। और वहीं से जहां पे स्टॉप की थी वहीं से उस एग्जीक्यूशन को रिज्यूम किया जाएगा और फिनिश कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये होती है हमारी कंटेक्स्ट स्विचिंग। उसके बाद इसी तरह दूसरा जो हमारा है कि भाई हमने स्टेट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अगर कोई इंटरप्ट जनरेट हो जाती है तो सीपीयू क्या करता है, अपनी एग्जीक्यूशन को रोक देता है और मूव कर देता है दूसरे प्रोसेस को। ठीक है, इसको भी हम एनिमेशन के जरिए देखें तो ये हमारा प्रोसेस 1 है। ठीक है, इसको सीपीयू के पास जाना एग्जीक्यूशन के लिए, तो ये सीपीयू के पास चला गया एग्जीक्यूशन के लिए। उसी दौरान एक हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस क्रिएट हो जाता है हमारी हार्ड डिस्क में और आ जाता है वो हमारी रैम के पास एग्जीक्यूट होने के लिए। ठीक है, अब आपको पता है जैसे इंटरप्ट जनरेट होती है, सीपीयू सारे काम को रोक के क्या करेगा, सबसे पहले हमारे हाई प्रायोरिटी यानी इंटरप्ट वाले प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। तो सीपीयू क्या करेगा, जो भी प्रोसेस 1 की जहां तक भी उसकी एग्जीक्यूशन हुई है उसको स्टोर करवा देगा हमारे पीसीबी के अंदर। ठीक है, और फिर इसको क्या कर देगा, स्विच करवा देगा हमारी रैम के अंदर। हाई प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, इसको टर्मिनेट करेगा, फिर क्या करेगा, दोबारा से हमारे प्रोसेस 1 को लोड करेगा सीपीयू के अंदर। हमारी इंफॉर्मेशन पीसीबी के अंदर स्टोर थी, तो वो दोबारा से वहीं से जहां पे उसको स्टॉप किया था वहीं से एग्जीक्यूशन को रिज्यूम करेगा। ठीक है, जीरो से स्टार्ट नहीं करेगा, जहां पे स्टॉप किया था वहीं से रिज्यूम करेगा। क्योंकि यही कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है, जहां पे स्विच करने से पहले सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, और जब वही प्रोसेस दोबारा से आता है एग्जीक्यूशन के लिए तो उसी सारी इंफॉर्मेशन का यूज करके वहीं से रिज्यूम करते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पे ये इसको टर्मिनेट कर दिया गया। तो अब
दोनों हमने सूरत हाल देख ली, तो थोड़ी सी थ्योरी को रीड करें तो सिस्टम मस्ट सेव द करंट कंटेक्स्ट, यानी कि करंट वैल्यू इसको क्या करेगा, सेव करेगा, या फिर स्टेट को, प्रोसेस बीइंग एग्जीक्यूटेड, जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा, दिस इंफॉर्मेशन इज यूज्ड व्हेन द सेम प्रोसेस एग्जीक्यूट अगेन। ठीक है, जो हमारी पीसीबी के अंदर स्टोर की थी, हमारी जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस की स्टोर की थी, जब वही प्रोसेस दोबारा से सीपीयू के पास एग्जीक्यूशन के लिए आएगा, वहीं से उन्हीं उसी इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए रिज्यूम किया जाएगा उस प्रोसेस को। द इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स द वैल्यू, सीपीयू रजिस्टर्स होते हैं जो हमारी अर्थमेटिक लॉजिक वैल्यूज को स्टोर करते हैं। प्रोसेस स्टेट होती है, ठीक है, रनिंग में था या कौन जो जो भी स्टेट थी। मेमोरी मैनेजमेंट होती है, ठीक है, मेमोरी का एड्रेस होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन होती है जो स्टोर की जाती है पीसीबी के अंदर। ठीक है, कहाँ पे स्टोर होती है, पीसीबी के अंदर। तो डेफिनेशन की बात करें, द प्रोसेस ऑफ स्विचिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर सेविंग द स्टेट ऑफ करंट प्रोसेस इज नाउन एज कंटेक्स्ट स्विचिंग। एक प्रोसेस को जब दूसरे प्रोसेस के साथ स्विच किया जाता है, तो जिस प्रोसेस को स्विच करना है उसकी जो स्टेट होती है, उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है, उसको स्टोर कर लिया जाता है, ताकि सेम प्रोसेस को वापस सीपीयू में जब एग्जीक्यूट के लिया जाता है, लिए एग्जीक्यूशन के लिए लाया जाता है, तो रिज्यूम वहीं से किया जा सके। तो ये हमारे कहलाती है कंटेक्स्ट स्विचिंग। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ओके।